लद्दाख ये जगह तो सबकी ही बकेट लिस्ट में होती है एंड ऑनेस्टली होनी भी चाहिए क्योंकि यार व्हाट लैंडस्केप्स, यहाँ लोग नहीं, यहाँ पहाड़ और लेक्स रंग बदलते हैं। हाय, आई एम खुशबू एंड इन दिस वीडियो आई विल हेल्प यू प्लान योर परफेक्ट लद्दाख ट्रिप। आई विल ब्रेक डाउन द बजट फॉर यू एंड ऑल्सो गिव यू एन आइटिनरी विच विल वर्क, चाहे आपके पास 5 दिन हो या 10 दिन हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन कस्टमाइज द आइटिनरी अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड प्रेफरेंसेस। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बेस्ट टाइम टू विजिट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि देखो हर सीजन का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, सो यू पिक अकॉर्डिंगली। अगर आप बाइक एंथुजियास्ट हो तो आप मई टू अक्टूबर जा सकते हो क्योंकि इस टाइम पे रोड्स एक्सेसिबल होती है। आप मनाली वाले रास्ते से जा सकते हो या फिर श्रीनगर वाले रास्ते से भी जा सकते हो। बस एक बार चेक कर लेना कि रास्ते खुले हैं या नहीं, अगर आप मई बिगनिंग या अक्टूबर एंड में जा रहे हो। अगर आप रोड से नहीं भी जा रहे हो तब भी इस टाइम को पीक सीजन कंसिडर किया जाता है क्योंकि द वेदर इज मोर कंफर्टेबल एंड यू कैन एंजॉय एवरीथिंग विदाउट द एक्सट्रीम कोल्ड। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल काफी ठंड हो जाती है लद्दाख में एंड स्नोफॉल भी होती है एंड विंटर्स आर प्रिटी हार्श, बट फिर भी इस वक्त लोग आते हैं टू एक्सपीरियंस द विंटर ब्यूटी ऑफ लद्दाख क्योंकि वो भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है यार। स्पेशली अगर फ्रोजन लेक्स देखने जा रहे हो तो कंसिडर गोइंग इन फरवरी क्योंकि जनवरी तक सोमरुरी लेक तो फ्रीज हो जाती है, बट पैंगोंग लेक सिंस वो थोड़ी बड़ी लेक है तो वो फरवरी तक होती है फ्रीज। एंड फन फैक्ट, पैंगोंग लेक का 1/3 हिस्सा इंडिया में है एंड बाकी का चाइना में है। सीजन की बात तो हो गई, बट उस जगह के फेस्टिवल्स अटेंड करना भी तो ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं, राइट? सो हियर्स अ लिस्ट ऑफ लद्दाखी फेस्टिवल्स विद देयर मंथ्स। द फेमस वंस आर लोजर फेस्टिवल जो लद्दाखी या फिर तिब्बतियन न्यू ईयर होता है, एंड इसके अलावा हेमिस सेचू एंड स्पितुक गुस्तर काफी फेमस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच लद्दाख। सो 2 ऑप्शन है, या तो आप बाय रोड जा सकते हो या फिर बाय फ्लाइट। तो पहले बाय रोड डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम आप दिल्ली से ले जा रहे हो तो आपको 3 दिन लग जाएंगे। पहला दिन आप दिल्ली टू मनाली कवर करोगे, देन मनाली टू सरचू, देन सरचू टू ले। तो गिवन द रोड कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 दिन लग जाए वहां तक पहुंचने में। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप श्रीनगर वाली साइड से ले जा सकते हो जिसमें आपको 2 दिन लग जाएंगे। आप पहला दिन श्रीनगर टू कारगिल कवर करोगे, देन कारगिल टू ले। एंड श्रीनगर टू ले की रोड्स बहुत ही अच्छी हैं। तो इस केस में आई एम अज्यूमिंग कि आप अपनी बाइक या फिर अपनी कार से जा रहे हो बाय रोड, या फिर आप बस का भी ऑप्शन ले सकते हो। देयर इज दिल्ली टू ले बस, या फिर आप उस जर्नी को ब्रेक डाउन कर सकते हो। दिल्ली टू मनाली, मनाली घूमो 1-2 दिन एंड देन मनाली टू ले। एंड श्रीनगर वाली साइड से ओवरनाइट शेयर टैक्सी भी चलती है विच विल कॉस्ट यू अराउंड 3000 रुपीज। उसमें आप रात को 7 बजे के अराउंड निकलोगे एंड अगली सुबह 7-8 बजे आप पहुंच जाओगे ले। सो दैट इज कन्वीनियंट, बट उस केस में आप रास्ते एंजॉय नहीं कर पाओगे विच इज रियली सैड। देयर आर ऑल्सो बसेज फ्रॉम श्रीनगर टू ले, ले टू श्रीनगर। एंड ऑल्सो प्लीज नोट, अगर आप दिल्ली टू ले बाय बाइक रेंट करके जा रहे हो दिल्ली से तो उस केस पे आपको ले में जाके दूसरी बाइक रेंट करनी पड़ेगी। बट ये रूल्स हैं वहाँ के कि रेंटेड बाइक कहीं और से आई हुई यहाँ पे लद्दाख में नहीं चलेगी, तो आपको वहाँ पे जाके वो वाली बाइक खड़ी करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू रेंट अनदर बाइक। बट अगर आपकी अपनी है तो देयर इज नो इशू। ये सारे ऑप्शंस मई टू अक्टूबर ही काम करेंगे क्योंकि उसके बाद बर्फ पड़ जाती है तो श्रीनगर वाली साइड से जोजिला एंड मनाली वाली साइड से बारालाचाला बंद हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्लाइट जो कि आपको डायरेक्टली ले पहुंचा देंगी। एंड मैं कॉस्ट चेक कर रही थी आज एंड इट कॉस्ट ओनली 2000 रुपीज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड मैं अगस्त एंड में गई थी, मैंने तब भी फ्लाइट चेक किया था दिल्ली टू ले की एंड तब भी 2200 ही थी। तो आई थिंक अराउंड 1-2 महीना भी आप चेक करोगे पहले तो उतना कॉस्ट करेंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च अभी थोड़ी महंगी दिखा रहा है, सो मे बी उस टाइम के अराउंड जब तक दिसंबर आएगा तो वो भी सस्ती हो जाए इफ यू आर प्लानिंग इन दोज डेज। बट हियर्स अ कैच दैट सबसे सस्ती फ्लाइट स्पाइस जेट की है एंड देन कम्स विस्तारा या इंडिगो। बट अगर मौसम खराब होगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एयरलाइन यू चोज फ्लाइट तो कैंसिल होगी। एंड द सेकंड कैच इज कि रिटर्न टिकट्स महंगी है, लाइक 5000 to 6000 आपको कॉस्ट कर जाएंगी। तो ओवरऑल आपकी रिटर्न टिकट्स वुड कॉस्ट यू अराउंड 7000-8000 रुपीज। लेट्स टॉक अबाउट परमिट्स नाउ। लद्दाख में आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है विच यू कैन इजीली गेट ऑन दिस वेबसाइट। व्हेन यू विजिट द वेबसाइट यू विल सी अ हेल्थ एडवाइजरी पॉप अप। आई विल कवर दैट लेटर एट द एंड ऑफ this video. For now, let's focus on the permit. Once you're on the site, go to the domestic section and fill out the form. Towards the end, you will be asked which places you plan to visit and the duration of your trip. So fill that accordingly. The permit will cost you somewhere around 500 to 600 rupees depending on कि आपका ट्रिप कितने दिन का है। Let's talk about SIM cards now. तो आपका प्रीपेड नंबर लद्दाख में एक्चुअली लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर दोनों जगह पे नहीं चलेगा। तो या तो आप अपने नंबर को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा के जाओ ट्रिप
उससे पहले, या फिर आप वहां जाके एक नया नंबर ले सकते हो एंड उतने दिन के लिए बस आपका पुराना नंबर नहीं चलेगा। तो अगर आपको फोन पे ज्यादा काम नहीं रहता है तो यू कैन एक्चुअली गो एंड बाय अ सिम कार्ड फ्रॉम देयर ओनली। एक्चुअली मैंने अपनी ट्रिप श्रीनगर से स्टार्ट करी थी, तो मैंने वहां के एयरपोर्ट से निकल के सिम कार्ड लिया था विच कॉस्टेड 500 रुपीज। वहां पे जियो एंड एयरटेल दोनों का ऑप्शन था। द वैलिडिटी फॉर जियो वाज 22 डेज एंड एयरटेल का 28 डेज था। दोनों में 1 GB डेटा पर डे था विद अनलिमिटेड कॉल्स। तो आई एम अज्यूमिंग कि सेम चीज लद्दाख में भी होगी। टॉकिंग अबाउट सिग्नल्स, तो आपको हर जगह अच्छा सिग्नल मिल जाएगा, जैसे कि ले, नुब्रा, तुरतुक, लामा यूरो की साइड, कारगिल की साइड अगर आप जाओ। बट आपको पैंगोंग लेक में नहीं मिलेगा। लाइक टूरिस्ट जगह में पैंगोंग लेक के वहां पे आपको सिग्नल मिलेगा, बट जैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे टुवर्ड्स द विलेजेस तो वहां पे आपको सिग्नल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड सोमुरुरी की साइड जाते हुए भी नहीं मिलेगा। लाइक बीच में एक स्ट्रेच के लिए लाइक 20 किलोमीटर्स के लिए यू माइट गेट सिग्नल, बट वो पूरे स्ट्रेच में पैंगोंग से सोमुरुरी तक, हानले तक कोई सिग्नल नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट हाउ मच कैश टू कैरी। सो आई वुड रिकमेंड 5,000 to 10,000 डिपेंडिंग ऑन द स्टे यू आर ऑप्टिंग फॉर, जैसे कि होम स्टे या थोड़ा सा लग्जूरियस स्टे। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऑफलाइन स्टे बुक करना इज अ बेटर डील एंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश अपने हाथ में होना फॉर इमरजेंसीज इज गुड ओनली। दैट बीइंग सेड, यूपीआई पेमेंट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस लद्दाख। तो जहाँ पे सिग्नल आए वहाँ पे यूपीआई से पे करो एंड जहाँ सिग्नल नहीं आए वहाँ पे कैश से पे कर लो। एंड हियर्स अ कूल टिप फॉर यू, you can actually save money while paying through UPI. I recently came across Rio Rupee credit card जो कि आपको 0.75% cashback देता है on all your UPI payments and 0.25 on all your non-UPI payments. And since it's a credit card, आप अपना पैसा right away नहीं खर्च कर रहे हो। It has 50 days interest free period, 30 days का billing cycle and up to 20 days आपको मिलेंगे to make the payment. And the best part is it's a free card with no annual charges. तो आपका पैसा बच ही रहा है, चाहे वो travel पे हो या daily use पे। I will leave the link in the description below where you can sign up for the card. It is an affiliate link, जिसका मतलब है कि अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करोगे तो मेरे को छोटा सा इंसेंटिव मिलेगा at no extra cost to you क्योंकि it's already a free card. ये छोटा सा इंसेंटिव would really help me support this channel and continue bringing you helpful content. Let's talk about the itinerary now. तो आपको first 2 days acclimatize करना होगा ले में ही। तो आप ले के आसपास ये सारे पॉइंट्स घूम सकते हो। ये सब 1 to 30 किलोमीटर के रेडियस में है ले मार्केट से। एंड इन सब पॉइंट्स के लिए इनर लाइन परमिट भी नहीं लगता है। आई नो बहुत सारे पॉइंट्स है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ पॉइंट्स को चूज कर लो। माय रिकमेंडेशन फॉर सनसेट वुड बी शांति स्तूपा। एंड आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हो एक स्कूटी रेंट करके, जो कि आपको लगभग 800 रुपए की पड़ेगी, या फिर अगर आपको स्कूटी चलानी नहीं आती तो आप प्राइवेट टैक्सी से भी घूम सकते हो ये सारे पॉइंट्स के लिए। तो ये हो गया आपके फर्स्ट 2 डेज। थर्ड डे पे आप निकल सकते हो नुब्रा वैली के लिए, जिसके रास्ते में आएगा द वेरी फेमस खारदुंगला। एंड उसके बाद आ जाएगा नुब्रा वैली, जिसमें आपको सबसे पहले दिखेंगे सैंड ड्यून्स खलसर विलेज में, जहाँ पे आप एटीवी राइड एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद आएगा दिस्कित, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो ओवरनाइट। वहाँ पे आएगी दिस्कित मोनास्ट्री एंड ऑल्सो यू विल सी अ बिग स्टैचू देयर, जो कि मेरे हिसाब से दोनों अलग चीजें थी बट गूगल के हिसाब से दोनों एक ही जगह पे थे। एंड उसके बाद आएगा हुंदर विलेज, जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो डबल हम्प कैमल राइड, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी यूनिक है। तो यस, ये हो गई आपकी नुब्रा वैली। आप 4th डे पे जा सकते हो तुरतुक विलेज, जो कि कंसिडर होता है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एक्चुअली वहां पे जाके पता चला था कि थांग विलेज कंसिडर होता है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। यहाँ से पाकिस्तान दिख रहा है, बट हाँ दोनों लाइक आसपास ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बट दिस्कित विलेज जहाँ पे आप रुकोगे नुब्रा में, वहां से 100 किलोमीटर पड़ जाएगा तुरतुक। तो या तो आप डे ट्रिप ले आओ वहां से, या फिर आप तुरतुक में जाके स्टे भी कर सकते हो। तो तुरतुक की ये स्टोरी है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे तुरतुक विलेज चला गया था पाकिस्तान के पास एंड 1971 वॉर के बाद वो वापस इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो वहां पे आपको ये सारी स्टोरीज फ्रॉम द फैमिलीज जानने के लिए मिलेंगी। एंड अगर आपको तुरतुक नहीं करना है तो आप 4th डे पे निकल सकते हो नुब्रा से पैंगोंग लेक के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो मेरे को पैंगोंग के बारे में कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी 3 इडियट्स मूवी ने उसको काफी फेमस कर दिया है। ये लेक अपना रंग बदलती है एंड बहुत सुंदर लगती है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, लाइक द लेक इज वेरी बिग, तो उसके अराउंड एक पूरी रोड चलती है। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो वहां पे 2-3 विलेज
विलेजेस भी आएंगे एंड वो लेक इतनी सुंदर होती जाएगी एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मैं कहाँ आ गया हूँ, इतना सुंदर लगता है। इस डे पे आप वापस ले के लिए निकल सकते हो, लेकिन अगर आप पैंगोंग के आसपास स्टे करना चाहो तो आई वुड रेकमेंड स्पांग मिक विलेज। यहाँ पे अगर आप अगले दिन ले निकलना चाहते हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। अदरवाइज अगर आप अगले दिन सो मुरुरी या हानले प्लान कर रहे हो जाना तो आप जाके मिराक विलेज में भी रुक सकते हो एंड आपको यहाँ पे 800 to 1000 रुपीज में होम स्टे मिल जाएगा। आई वुड रेकमेंड आप ऑफलाइन बुक करो, लाइक वहाँ पे पहुंच के यू लुक आउट फॉर द स्टे, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो इस रेंज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके 4 दिन हो गए, विच इज अ वेरी बेसिक आइटनरी ऑफ ले, पैंगोंग एंड नुब्रा। एंड अगर आप तुरतुक भी करते हो तो 5 दिन हो गए। अब अगले दिन अगर आप हानले निकलने का सोच रहे हो तो यहाँ पे यू विल फाइंड उमलिंगला, जो कि एक्चुअली हाईएस्ट माउंटेन पास है इन द होल वर्ल्ड। तो हानले फेमस है अपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के लिए एंड ऑल्सो फॉर द नाइट फोटोग्राफी एंड स्टार गेजिंग। तो जिनको नाइट फोटोग्राफी करनी होती है वो यहाँ जरूर जाते हैं बिकॉज द स्काई लुक्स जस्ट अमेजिंग। एंड अगर आप सो मुरुरी प्लान कर रहे हो देन इट्स अ ब्यूटीफुल लेक एंड यहाँ पे आप करजोक विलेज में स्टे कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाते हो एक छोटा सा कट आता है जहाँ से 7 किलोमीटर जाके पुगा विलेज आता है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो अगर आप विंटर्स में प्लान कर रहे हो तो पुगा विलेज कैन बी रियली रिलैक्सिंग फॉर यू। तो ये हो गया आपका 7 डेज का प्लान एंड आप 8 डे पे वापस ले के लिए निकल सकते हो, या फिर आप 7 डे को ही सो मुरुरी करके वापस ले के लिए निकल सकते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली टायरिंग बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई है, लेकिन अगर आपके पास फिर भी एनर्जी बचती है तो यू कैन गो टू लामा यूरो, जहाँ पे लामा यूरो मोनास्ट्री है एंड ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज मून लैंड बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक लैंडस्केप। काफी सुंदर जगह है। मैंने तो काइंड ऑफ यही से अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी बिकॉज आई टुक द श्रीनगर ले रूट। तो काफी सुंदर जगह थी एंड यू कैन इजिली डू अ डे ट्रिप हियर एंड 10 डे पे आप वापस ले से फ्लाइट ले सकते हो अपनी। टॉकिंग अबाउट द स्टेज, आपको होम स्टेज मिल जाएंगे 800 to 1000 के बीच में। आपको हॉस्टल सिर्फ ले में मिलेंगे जो कि अराउंड 400 के पड़ जाएंगे एंड अगर आप होटल देख रहे हो विद गुड फैसिलिटीज तो आपको 2500 या 3000 से वो स्टार्ट हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट फूड, तो आपको हर टाइप का खाना वहाँ पे मिल जाएगा। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा टिबेटन फूड दिखेगा आपको एंड आपको खाना पर डे के हिसाब से 500 टाइप्स पड़ जाएगा, बट इट टोटली डिपेंड्स आपकी एपेटाइट कितनी है एंड आप कौन से टाइप का खाना खा रहे हो। बट अराउंड 500 आई वुड अज्यूम कि पड़ जाएगा क्योंकि मेरे को उतना पड़ जाता था। टॉकिंग अबाउट कि घूमे कैसे, तो ले में मैंने आपको बता दिया कि कैसे घूमना है, लेकिन जब आप ले के बाहर जा रहे हो तो आप प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हो विच वुड बी वेरी कॉस्टली ऑफ कोर्स। तो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज कि आप शेयरिंग टैक्सी से जाओ। सो अगर आप सोलो हो या फिर आप 2 जने हो तो आप 2 जनों को और ढूंढो। बेसिकली आप अपनी गाड़ी को 4 जनों से फिल कर लो ताकि वो जो कॉस्ट है वो डिवाइड हो जाए अमंग्स द 4 पीपल। एंड अगर आपको नहीं मिलते हैं लोग तो यार स्ट्रेट अवे गो टू द टूर ऑपरेटर। उन लोगों के पास भी ऑप्शन होता है शेयर टैक्सी वाला, तो आपको फिट कर देंगे बाकी लोगों के साथ जो उनके पास आए होंगे। चाहे उनके पास 3 लोग आए हो या 4 हो तो उस हिसाब से कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी एंड देन यू कैन गो एंड टूर अराउंड। तो जितना मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया सबसे चीपेस्ट ऑप्शन इज 16,000 रुपीज, तो 4,000 पर हेड हो गया एंड द प्लान वुड बी 2 days 1 night। आप नुब्रा के लिए निकलोगे एंड देन पैंगोंग से वापस, लाइक नुब्रा में आप स्टे करोगे एंड पैंगोंग में आप घूम के वापस आ जाओगे। दैट वुड बी 16,000। एंड अगर आप पैंगोंग में स्टे करना चाहते हो विच मेक्स इट 3 days 2 nights, तो वो 20,000 कॉस्ट हो जाता है उसका एंड डिवाइडेड बाय 4 पीपल वो आपको 5,000 पड़ जाएगा। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है उनके पास ज्यादा लोग आ गए शेयरिंग में तो वो इनोवा चला देते हैं, तो उस हिसाब से कॉस्ट माइट गो ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत। एंड कभी कभी इन पैकेज में तुरतुक भी वो लोग इंक्लूड कर देते हैं, बट रेयरली सो मुरुरी ऐड होता है। तो अगर आपको सो मुरुरी या हानले जाना है तो आपको या तो दूसरी शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी जिसके लिए आई थिंक अलग से सर्किट चलता है, या फिर कैन गो फॉर अ प्राइवेट टैक्सी। तो उसके लिए आप एक बारी पता कर लेना ऑपरेटर्स से जब भी आप जाने वाले हो। आई विल लीव फ्यू नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो यू कैन कॉल देम एंड आस्क कि क्या सीन रहता है एंड कितना चार्ज लगता है अगर आप विंटर में प्लान कर रहे हो या फिर समर में प्लान कर रहे हो अकॉर्डिंगली। सो यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। देयर आर ऑल्सो पब्लिक बसेस, आप वो भी ले सकते हो बट वो ऑपरेशनल होती है पर्टिकुलर डेज पे। जैसे कि आपको अगर पैंगोंग लेक जाना है तो वो सिर्फ संडे को ही चलेगी एंड कभी कभी अगर लोग ज्यादा आ गए तो वो लोग वेडनेसडे को भी चला देंगे। तो ऐसे सीन रहता है। आपको एक दिन पहले जाके टिकट लेनी पड़ती है या उससे पहले भी आप जाके ले सकते हो, बट वो चलेगी उसी दिन संडे को, तो आपको अपना प्लान उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप उसी टाइम जा रहे हो तो हाँ इट्स फाइन, बट अदरवाइज अगर आप संडे का वेट करोगे वेडनेसडे को जाके क्योंकि आपको सस्ते में घूमना है तो आप वहाँ पे भी ले में भी तो रह के अपना अकोमोडेशन एंड फूड का खर्चा दे रहे हो, तो इससे अच्छा आप किसी और तरीके से घूम ही आओ। देयर आर ऑल्सो शेयर्ड टैक्सीज जो
कि लोकल्स के लिए ही चलती है, वो जैसे कि आपको ले से लेके गई या नुब्रा में छोड़ दिया, नाउ आपको अगले दिन दूसरी टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी टू कम बैक, तो वो वैसे वाला शेयरिंग टैक्सी होता है, तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन वो आपको लोकल से पता करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज हाउ लोकल्स ट्रैवल देयर। तो या दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। लास्टली, इफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइक एंड आपको सच में बाइक ट्रिप करने का मन है, तो आपको हिमालयन बाइक 1500 टाइप्स की पड़ जाएगी, ऑन सीजन का रेट बता रही हूँ मैं, एंड उसके बाद प्लस द पेट्रोल कॉस्ट। एंड जो पेट्रोल पंप्स हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे, एंड जहां जहां मिले वो आप वहां अपना टैंक फुल कराते हुए चलना। आपको मोस्टली हर जगह पे मिल जाएंगे बिफोर यू रन आउट ऑफ पेट्रोल, एक्सेप्ट जब आप पैंगोंग से सो मुरोरी जा रहे होगे तब आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा बीच में। लेकिन अगर आप पैंगोंग से हानले जाते हो, देयर इज अ कट हानले जाने का एंड सो मुरोरी जाने का, लेकिन अगर आप हानले जाते हो तो वहां पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पैंगोंग साइड में आपको ब्लैक में पेट्रोल लेना पड़ेगा, जस्ट आज द लोकल्स। जहाँ पे आपका चेक पोस्ट आएगा, जहाँ पे आपका परमिट चेक होगा, वहां पे पूछ लेना कि कहाँ पेट्रोल मिलेगा, दे विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड वहां से आप ब्लैक में पेट्रोल भरवा लेना जितना आपको चाहिए होगा, एंड उनसे ही पूछ लेना कि कितनी देर बाद पेट्रोल पंप आएगा, अगर आपको वहीं से टैंक फुल नहीं कराना है, बिकॉज वहां सिग्नल तो होगा नहीं। अगर आप अपनी ट्रिप विंटर्स में प्लान कर रहे हो, देन हियर आर 2-3 थिंग्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज कि आपको शेयर टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि उस टाइम पे टूरिस्ट नहीं होते हैं वहां पे, तो ऐसा हो सकता है आपके आगे या पीछे टाइम में आपको मिले, या फिर मिले ही ना तो प्राइवेट टैक्सी का बजट रख के जाना अगर आप घूमने जा रहे हो प्रॉपर्ली। सेकंड, होम स्टेज के प्राइस मोर और लेस सेम ही रहेंगे, बस टेकिंग अ बाथ वुड बी अ चैलेंज क्योंकि सर्दी जो होती है वो -25 डिग्रीज तक जाती है। थर्ड पॉइंट इज अपने हाथ पैर गला सर सब कुछ अच्छे से ढक के वार्म रखना, वरना हालत बुरी हो जाएगी। लास्ट टॉपिक इज हेल्थ टिप्स एंड जनरल टिप्स। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द पॉपअप जो कि परमिट वेबसाइट पे दिखा था। लेट्स डिस्कस द डेंजर साइंस फर्स्ट। अगर आपको हेडेक है, नोजिया है, कफिंग या फिर लैक ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरेगुलर ब्रीदिंग या फिर ब्रेथलेसनेस हो रहा है तो इट्स ओके, बट अगर आप इस हालत में पहुंच चुके हो कि भाई अब और नहीं सहा जा रहा, तो प्लीज लुक एट द लास्ट कॉलम जहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं हॉस्पिटल के, उनको अपने फोन में फीड करके रखना ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी हो सो यू कैन जस्ट कॉल एंड यू डोंट हैव टू लुक अप फॉर द नंबर। लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ एडवाइजरी सेक्शन नाउ। फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्वाइट सिमिलर कि आपको 48 आवर्स के लिए एक्लिमेटाइज करना है, एंड प्लीज करना, एंड डोंट से कि यार मैं तो जिम जाता हूँ कुछ नहीं होगा, बट यार तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बॉडी कैसे रिएक्ट करने वाली है डिफरेंट इन्वायरमेंट में, सो इट इज नेसेसरी कि आप अपने आप को 48 आवर्स दो to get adjusted to the environment. And to give you an example, मैं एक आर्मी वाले इंसान से मिली थी and he was posted somewhere else, but वो born and brought up ले में ही थे। He said जब भी मैं वापस आता हूँ अपनी फैमिली से मिलने ले में, I have to go through the whole process again क्योंकि मेरे को फिर से ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लगता है। तो हम तो पहाड़ों में रहते भी नहीं है, हम सिटीज में रहते हैं, तो हमें तो प्रॉब्लम होगा ही। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हेल्थ कम्स फर्स्ट। फोर्थ पॉइंट सेज इनिशियल 2 days में आप फिजिकल एक्सर्शन मत करना क्योंकि इट might lead to headaches and all the other stuff, and also have light meals। मतलब ये ना हो कि फर्स्ट डे पे कुछ नहीं करना क्योंकि हमें एक्लिमेटाइज करना है तो जाके चलो खा पी लेते हैं, दैट वुड लीड टू इनडाइजेशन अगर आप बहुत ज्यादा खा लोगे, एंड आप ऑलरेडी एक न्यू इन्वायरमेंट में अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे तो आप और नहीं चाहोगे अनकंफर्टेबल फील करना। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना, एंड अगर हो सके तो 1 लीटर बॉइल्ड वाटर में ORS डाल के पी लेना, दैट वुड ऑल्सो हेल्प। अल्कोहल अवॉइड करना बिकॉज वो डिहाइड्रेशन क्रिएट करेगा बॉडी में। टॉकिंग अबाउट टैबलेट डायमॉक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 250 mg लेना है 2 days बिफोर योर जर्नी स्टार्ट्स एंड आफ्टर रीचिंग ले, लाइक फर्स्ट 2 days आपको वो लेना है आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। मैंने नहीं ली थी ये दवाई क्योंकि मैं रोड से गई थी तो मेरे को जरूरत नहीं लगी, बट अगर आपको लगता है कि बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी ऐसे एनवायरमेंट में जहाँ पे पेड़ ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक इट। बट अगर आपको लगता है आप सर्वाइव कर लोगे तो इट्स टोटली योर कॉल। एंड अगर आपको ले पहुंच के प्रॉब्लम होती है एंड आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अब वो आपको डायमॉक्सी लेने के लिए कहेंगे टू बी ऑनेस्ट, एंड पानी पीने के लिए कहेंगे 2-3 लीटर विद ORS इन इट। एंड अगर आप नहीं फिर भी सर्वाइव कर पा रहे हो विद द इन्वायरमेंट तो वो आपको मैक्स टू मैक्स आई थिंक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे 2-3 घंटे के लिए जब तक आपकी ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हो जाती है, एंड देन दे लेट यू गो। तो ये हो गई आपकी हेल्थ टिप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल टिप्स। तो प्लीज कैरी सन प्रोटेक्शन, हैट एंड ऑल्सो सन ग्लासेस क्योंकि यूवी रेज बहुत तेज है, तो 2-3 घंटे बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई करते रहना एंड अपने आप को कवर्ड रखना। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक छोटे बच्चे के साथ सोच रहे हो ट्रैवल करने का तो आई वुड से टू अवॉइड इट क्योंकि यार आप
खुद ही इतने अनकंफर्टेबल रहोगे विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, एंड बच्चा तो बता भी नहीं पाएगा आपको कि उसके साथ क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो आई वुड से कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज अवॉइड करना। अगर आप सेल्फ प्लान ट्रिप पे हो तो प्लीज लोकल से पूछना कि कितनी सुबह निकलना चाहिए इस जगह के लिए, व्हाट वुड बी द बेस्ट टाइम, कैसे लाइक कुछ भी हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है या नहीं, लाइक अगर रिवर क्रॉसिंग आए तो कितनी सुबह निकलना इज अ गुड टाइम। तो वो सब में आपको लोकल्स हेल्प कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट कि डोंट प्लान अ सोलो ट्रिप। हियर मी आउट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो एकदम। मैंने सोलो ट्रिप ली थी एंड मेरे को बस वहां पे बस एक थॉट आया कि व्हाट इफ आई वाज आउट ऑफ ब्रेथ एंड मेरे को हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत पड़ जाती तो कौन लेके जाता। चलो कोई ना कोई मेरे को ले जाता जहां मैं रह रही थी या वट एवर द सिनेरियो वाज। मेरे को इतना पता कि कोई ना कोई मेरे को हॉस्पिटल जरूर ले जाता इफ आई वाज इन दैट काइंड ऑफ कंडीशन। बट अगर आप प्लान कर रहे हो एक सोलो बाइक ट्रिप पे जाना कि भाई मैं वहां पहुंचूंगा एंड मैं बाइक रेंट करूंगा एंड आई जस्ट लीव, तो आई वुड से एक बारी सोच लेना about all the things that can go bad, like worst case scenario सारे सोच लेना अपने दिमाग में। like अगर मेरे को बीच रास्ते में कुछ हो जाए with the health थिंग, एंड क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, अगर आपका सेकंड थर्ड टाइम है तो आपको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया होगा, बट फर्स्ट टाइम में तो अवॉइड करना ये स्टेप लेना। बट अगर आप सारे वर्स्ट सिनेरियो सोच के जा रहे हो एंड यू नो हाउ टू डील विद द थिंग्स, तो हाँ यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। लास्ट पॉइंट इज आप अपनी बॉडी को वार्म रखना। वो ऑलरेडी ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग से डील कर रही होगी न्यू एनवायरनमेंट से, तो जितना वार्म रख सको, जितना उसको जरूरत है उसको वार्म रखना। ये नहीं कि मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया हूँ तो यहाँ पे मैं शर्टलेस फोटो खिंचवाऊंगा या आई जस्ट लाइक वेयर अ ड्रेस एंड मेरे को फोटो खिंचवानी है यहाँ पे पहुंच के, तो वो मत करना। प्लीज कीप योर सेल्फ वार्म। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ यू did, hit that like button and also consider subscribing to my channel. And अगर मैंने by chance कुछ मिस कर दिया इस वीडियो में, प्लीज कमेंट्स में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लेना। I would be happy to help. And yeah, like, share, subscribe, and I will see you in the next one. Bye.